इतिहास में ना कुछ रातें बड़ी अजीब होती हैं। वो सिर्फ एक तारीख बन के नहीं रह जाती, बल्कि अपने पीछे छोड़ जाती हैं ढेरों सवाल। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही रात के बारे में। एक रात जिसने भारत से उसके एक बहुत ही प्यारे प्रधानमंत्री को छीन लिया और पीछे रह गया एक ऐसा राज जिस पर आज तक बहस होती है। साल था 1966, जगह ताशकंद। एक तरफ तो एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक शांति समझौता साइन हो रहा था, और फिर उसके बस कुछ ही घंटों बाद खबर आती है कि भारत ने अपने प्रधानमंत्री को खो दिया है, वो भी एक दूसरे देश की धरती पर। सोचिए, इस एक खबर ने पूरे देश को कैसे हिलाकर रख दिया हो। अच्छा, तो ऑफिशियल स्टोरी क्या थी? यही कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक से हुई। पर क्या सच में ये कहानी इतनी सीधी सादी थी? क्योंकि इसके बाद जो सवाल उठे ना, वो आज भी हवा में तैर रहे हैं। और ये सवाल उस पूरी की पूरी ऑफिशियल स्टोरी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो फिर चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इसमें ना तो बहुत ही अजीब और कह सकते हैं कि परेशान करने वाली बातें सामने आती हैं। और यही वो बातें हैं जो इसे एक नॉर्मल डेथ से कहीं ज्यादा मिस्टीरियस बना देती हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, सोच कर देखिए, देश के प्रधानमंत्री की मौत विदेश में हो रही है और उनका पोस्टमार्टम तक नहीं किया जाता। क्यों? ये तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बेसिक स्टेप होता है ना? इतनी बड़ी शख्सियत के लिए इस मामूली से प्रोसीजर को नजरअंदाज क्यों किया गया? ये बात कुछ हजम नहीं होती। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत ही हैरान करने वाली बात है। जिस रात उनकी मौत हुई, ठीक उसी रात उनका किचन स्टाफ अचानक बदल दिया गया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी थी जो कभी बाहर ही नहीं आ पाई? तो ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में बंद होकर नहीं रह गए। नहीं, इस पूरे रहस्य ने कई डेकेड्स तक लोगों को सोचने पर मजबूर किया है, और इसका असर हमारे आज के कल्चर पर भी साफ दिखता है। और देखिए, होता क्या है कि जब सवालों के जवाब नहीं मिलते, तो कहानियां बननी शुरू हो जाती हैं। शास्त्री जी की मौत का ये जो अनसुलझा राज है ना, ये आज भी लोगों के दिमाग में घूमता है। इतना ज्यादा कि इस पर एक पूरी फिल्म बन गई जो यही दिखाती है कि ये सवाल आज भी कितने रेलेवेंट हैं। जी हाँ, इस पर एक फिल्म भी बनी है, द ताशकंद फाइल्स। और ये फिल्म इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ एक बीती हुई घटना नहीं है, बल्कि एक जीता जागता रहस्य है जो आज भी अपने जवाब ढूंढ रहा है। तो इतने साल बीत गए और हम आज कहाँ हैं? सारी थ्योरीज, सारे परेशान करने वाले सवालों के बाद भी हम आज भी वहीं अटके हुए हैं, उसी एक मेन सवाल पर जो उस रात ताशकंद में शुरू हुआ था। सच तो ये है कि इतने सालों बाद भी कोई सीधा जवाब है ही नहीं, कोई क्लियर कट कंक्लूजन नहीं है। इसकी जगह बस एक बहुत गहरा और हमेशा रहने वाला सवाल बाकी है। और यही सवाल इस पूरी कहानी का निचोड़ है। और वो सवाल क्या है? यही कि सच क्या है? ताशकंद में उस रात आखिर हुआ क्या था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अब हमेशा के लिए इतिहास में ही कहीं दबकर रह जाएगा, और हमारे लिए छोड़ जाएगा सिर्फ सोचते रहने और तलाशते रहने की एक वजह।